मिली थी। अब टॉपिक हमारा 7.2.2 लिक्विड स्टेट एक्टिविटी 7.4 लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। तो बेटा इसमें ये बच्ची ने एक क्वेश्चन राइज किया था कि सॉलिड जो है ना उसकी फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम रहता है, तो बट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस है ना। तो ये देखिए हमारे पास ना 200 ml एक बॉटल के अंदर हमने लिया, कितना वॉल्यूम है इसका 200, ठीक है। इसको उठाया मैंने, डाल दिया जग के अंदर, पानी वही सेम रहा, शेप चेंज हो गई। इसके बाद जग से निकाला, मैंने इसको गिलास में डाल दिया सी में, ठीक है। वॉल्यूम उतना ही रहा 200 ml, ये देखिए यहाँ पे तीनों पर 200 ml लगा, तो लेकिन इसकी शेप चेंज हो गई। तो इसका मीनिंग वॉल्यूम इज फिक्स्ड फॉर लिक्विड, ठीक है, बट इनकी शेप जो है ना वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो स्टेप टेक 3 एम्प्टी कंटेनर, तो ये मैंने एक्टिविटी आपको करवाई है, अभी करवाऊंगा मैं आपको ABC। तो 200 ml आपने लेना है वाटर, आपने पानी डालना है ए में, उसको मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद बी में डालना है, उसको मार्क कर देना है, सी में डालना है, उसको मार्क कर देना है, शिफ्ट करना है, लेकिन आपने ए का पानी बी में, बी का सी में शिफ्ट करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे हमारे पास, शेप चेंजेस, तो इसकी शेप चेंज हो रही है ना। पहले इसकी बॉटल जैसी शेप थी, अब जग जैसी शेप होगी, अगली बार इसकी ग्लास जैसी शेप होगी, है ना। तो लिक्विड जो है उनकी शेप फिक्स नहीं होती। अब इसका मीनिंग हमें क्लियर हो गया कि लिक्विड की जो शेप है ना वो फिक्स नहीं है, लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम उतना का उतना ही रहता है। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। साइंटिफिक रीजन क्या रहेगा, तो साइंटिफिक रीजन यहाँ पर देखिए, ये मैंने ना सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों को कंपेयर कर रखा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर करके बताता हूँ। ये देखिए सॉलिड में ना पार्टिकल बिल्कुल पास पास है ना, ये देखिए। लिक्विड में थोड़ी सी ढीली है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि ये ऐसे अरेंज्ड है, और इतनी कम भी नहीं है कि इतनी डिस्पर्स्ड है। मीनिंग जो सॉलिड और गैस के बीच में जो फेज रहता है ना वो लिक्विड रहता है। तो लिक्विड के बीच में पार्टिकल के बीच में, लिक्विड की पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और गैस के बीच वाली स्टेज में होती है, राइट। तो यहां पर दे कैन फ्लो इजिली, दैट्स वाई इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगी। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। अब और क्या है इसमें, इसका रीजन हम ढूंढेंगे, क्या रीजन है कि इनकी जो शेप है वो अलग अलग हो रही है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो इसमें साइंटिफिक रीजन क्या है कि इनकी पार्टिकल, इसको मॉलिक्यूल कह देंगे वाटर के, ठीक है। लिक्विड की जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, दे आर लूजली पैक्ड, तो ये लूजली पैक्ड होती है, ठीक है। कैन मूव फ्रीली, तो स्वतंत्र रूप से हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, ठीक है। बट ओनली विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का जितना जितना वॉल्यूम होगा उसमें ये फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, फ्रीली हिल सकते हैं। यहाँ का पार्टिकल यहाँ आ सकता है, इधर का इधर जा सकता है, ये इधर उधर हिलते हिलते मूव कर सकते हैं। इसमें मूव नहीं कर सकते थे, इसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई, और इसमें एक बात हो रहा है कि इनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैसेस, ओके। तो ये हमें पता चल गया, इसीलिए इनका वॉल्यूम जो है फिक्स्ड है लेकिन शेप इनकी फिक्स्ड नहीं है। तो बेटा इसकी एक हम करेंगे एक्टिविटी, मैं अभी आपको एक्टिविटी करवाता हूं, उसको देखिए ध्यान से कि उसमें कैसे शेप चेंज हो रही है। लेकिन उसकी जो है, मैंने इसकी जो है ना बॉटल की बजाय मैंने तीन चीजें ली हैं, बीकर, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क, और साथ में लिया मैंने जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क, राइट, राउंड फ्लास्क, ठीक है। तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट को देखिए जरा। बेटा नेक्स्ट ना हम एक चीज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। अब ये देखिए ना, मैंने इसमें लिक्विड डाल रखा है। लिक्विड कौन सा है? पानी, सिंपल पानी डाल रखा है एक बीकर में, है ना। इसकी शेप सिलेंड्रिकल है ना, आपको क्लियर है। ओके, ये मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क है एक, ठीक है। तो ये फ्लैट बॉटम्ड राउंड फ्लास्क है हमारे पास, राइट। तो अभी ये तीनों चीज़ें ना, तो इसमें ये इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है बेटा लगभग 250 ml है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। 250 ml है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये भी मेरे पास ना जो फ्लास्क है ना, जो कॉनिकल फ्लास्क है, ये भी 250 ml की है, राइट। तो ये मेरे पास फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, राउंड फ्लास्क, राइट। अब देखिए इसमें ना इनकी तीनों की शेप अलग अलग है, राइट। तो अभी इसमें मैंने लगभग ना 250 ml वाटर लिया हुआ है, ओके। तो अभी ये मैंने उठाया और
पहले देखिए इसकी शेप कैसी थी पानी की, इसकी शेप थी सिलेंड्रिकल, जैसा बीकर था वैसी इसकी शेप थी। अब मैंने इसको डाला इसके अंदर, ओके ठीक है, अब इसके अंदर डाल दिया। अब मुझे बताइए इसकी शेप कैसी होगी बेटा। अब इसकी शेप हो गई हमारे पास राउंड, ओके। अभी मैंने फिर से इसको उठाया रखा, अब इसकी क्या शेप है, कॉनिकल। मैंने इसको पकड़ा और ये सारे का सारा लिक्विड ट्रांसफ़र कर दिया इसमें। अच्छा, अब आपने मुझे एक बात का जवाब देना है कि हमने लिक्विड कितना लिया था, 250 ml। उसका लिक्विड तो नहीं कहीं पर कम ज़्यादा हो रहा है ना, लिक्विड तो उतना ही है, वॉल्यूम उसका सेम है, दैट इज़ 250 ml, ओके। वॉल्यूम रिमेन सेम बट द लिक्विड इज़ चेंजिंग इट्स शेप। तो यहाँ से ये देखिए, फिर से पकड़ लीजिए, ये मैंने उठाया इसमें डाल दिया, ठीक है। अब क्या है, फिर से इसकी शेप क्या होगी, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ से क्लियर होता है कि लिक्विड जो है ना भाई, ठीक है, इट कैन चेंज इट्स शेप बट वॉल्यूम रिमेन सेम, ओके। तो लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड जो है उनकी शेप दैट कैन चेंज, तो शेप इनकी डेफिनेट नहीं है, राइट। तो एक तो ये हमारे पास एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी से हमें ये क्लियर हुआ कि लिक्विड डोंट हैव डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कंटेन। तो जिस कंटेनर में ये रखे जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए फिर से, ठीक है, तो इसने फिर से इसी की शेप ले ली, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क, जो सॉरी हमारे पास फ्लैट बॉटम फ्लास्क है ना, राउंडेड, ठीक है, उसी की शेप ले ली इसने फिर से। क्यों ले ली, बिकॉज इट डजेंट हैव डेफिनेट शेप बट इसका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम उतना ही रहा 250 ml, ठीक है। तो बेटा ये हमारी एक्टिविटी 7.4, ठीक है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर की ये हमारी कंप्लीट होगी। तो ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग फॉर मोर एक्सपेरिमेंटल वीडियोस। कि मैंने एक फार्मूला बनाया, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास फार्मूला टू रिमेंबर लिक्विड प्रॉपर्टीज। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज को लर्न करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। शेप गोज, वॉल्यूम स्टेज, पार्टिकल्स मूव इन वेवी वेज, ठीक है। तो वेवी वेज वेव की तरह चलती है, मीनिंग मूव कर सकती हैं। तो ये एक आपका मैंने लर्न करने के लिए शेयर बना दिया। शेप गोज मीनिंग लिक्विड शेप चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम स्टेज मीनिंग वॉल्यूम जो है वैसे का वैसा रहेगा, पार्टिकल मूव इन वेवी वेज मीनिंग पार्टिकल जो है वो मूव कर सकती है फ्रीली बट स्टे विद इन द लिमिट। तो अपने लिमिट के अंदर रहकर, वॉल्यूम के अंदर रहकर मूव कर सकती है, वॉल्यूम से बाहर नहीं जाएंगे, ओके। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो बेटा यही हमने ना, जो बीकर में मैंने उंगली डाल के आपको जो अभी एक एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा ना, तो आप देखोगे ना उसमें सॉलिड के अंदर मैं उंगली नहीं घुसा सकता, सॉलिड की पार्टिकल को मूव नहीं कर सकता उंगली से। लिक्विड की पार्टिकल के अंदर उंगली डाल सकता हूँ, गैस में भी अपना हाथ घुमा सकता हूँ। तो आपने देखा पानी के पत्थर के अंदर घुसा घुसा सकते हो आप हाथ, नहीं ना घुसा सकते। लेकिन आप जो हमारे पास जो लिक्विड है उसके अंदर हाथ घुसा के आराम से हाथ ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, हिला भी सकते हो, ठीक है। लेकिन गैस के अंदर, अभी गैस है आपके आसपास, ठीक है ना, गैस में जैसे मर्जी घूमो आप। तो एक ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी है ना, आपने कुछ नहीं लेना है, खाली में पानी ले लो, उसके साथ उसके जहाँ एक बड़े से बर्तन में पानी लेकर रख लो, उसके अंदर आप देखो हाथ घुसा सकते हो, है ना, घुमा सकते हो। तो शैलो बाउल लेना आपको, तो अपनी फिंगर उसके अंदर मूव करके देखनी है, सिंपल सी एक्टिविटी है, राइट, मैंने करवाई भी है। बट यू ऑब्जर्व, यू कैन मूव योर फिंगर इजिली थ्रू वाटर बट यू कैन नॉट डू दिस विद सॉलिड लाइक वुडन ब्लॉक और रॉक। तो रॉक के अंदर आप नहीं कर सकते, वुडन ब्लॉक के अंदर आप हाथ नहीं मूव कर सकते, ठीक है। तो कारण क्या है ऐसा, इसका कारण यह है, कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि पार्टिकल आर नॉट एज टाइटली हेल्ड एज इन द सॉलिड। तो सॉलिड, जैसे सॉलिड में पार्टिकल अटैच रहती है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड, वैसे ना यहां पर नहीं रहेंगे, ठीक है। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन द इन सॉलिड। तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम रहेगा, ठीक है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप पार्टिकल क्लोज। लेकिन इतना ताकतवर रहेगा कि वो पार्टिकल को इकट्ठा कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एक्टिविटी अभी आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, ठीक है। तो जब लिक्विड को हीट कर दे तो क्या होता है, आपने देखा ही है, घर में चाय बनती है, पानी गर्म करते हो तो क्या होता है ना, आप जैसे ही लिक्विड को हीट करते हो तो उसके सरफेस से ऊपर से क्या निकलते हैं, वाटर वेपर, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है किसी लिक्विड का, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर। तो पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। पार्टिकल में
उनकी स्पीड बढ़ जाती है, मीनिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल की। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, तो एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड उबलना शुरू कर देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, हम उसको कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। देखिए साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी और रहेगी, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने यही पढ़ना है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इवेपोरेशन होनी शुरू हो जाती है। इवेपोरेशन मीनिंग स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू पेपर, ठीक है। तो वाटर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है, ये तो आपको पता है ना, तो इसका मीनिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री, तो पार्टिकल के बीच में इतनी एनर्जी होती है कि वो बॉन्ड को तोड़कर, फोर्स को तोड़कर आजादी से जा सकते हैं। अब देखा ना आपने वाटर, जब आप गर्म करते हो उसको, तो उसमें से कुछ पार्टिकल निकल निकल के वाटर वेपर ऊपर को जाते हैं, ठीक है, तो उनको नीचे से हीट मिल रही है, इतनी एनर्जी मिल रही है कि वो उस एनर्जी से आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके उसको तोड़ के उड़ जाती हैं, ठीक है। दे एस्केप द लिक्विड बिकम्स वेपर, तो वो लिक्विड से एस्केप कर जाती है, भाग जाती है वहां से, उसको लिक्विड को छोड़ के, पार्टिकल जो है उसके मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। दिस हैपेंस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये काम सरफेस जो होता है लिक्विड का, जो उसमें होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये प्रोसेस है, ठीक है, इवेपोरेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सरफेस फिनोमेना, राइट। तो ये इवेपोरेशन होगी। तो ये देखिए यहाँ पर वेपर्स माने, देखिए सनलाइट है ना, ये पड़ रही है किसी सोर्स के ऊपर, तो वाटर सोर्स है ना, तो यहाँ से क्या है, वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर को जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब बेटा लिक्विड की ना प्रॉपर्टीज हमें करनी पड़ेगी। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है कि जैसे लिक्विड की मैंने एग्जांपल सबसे पहले आपको करवानी है, वाटर, मिल्क, ऑयल, राइट, हनी, पेट्रोल, ये सब क्या है? लिक्विड है। प्रॉपर्टी है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है और सॉलिड से ज्यादा है। वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम रहेगी लेकिन गैस से ज्यादा रहेंगी। इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है कोई ना कोई, इवेपोरेट होते हैं, ओके, और इजिली इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, राइट। ये अब हम आगे ना प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसके लिए। तो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास, फिक्स शेप क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस कंटेनर में इनको डालो, जैसे कंटेनर में डालोगे वैसी शेप हो जाएगी, ठीक है, कटोरी में डाल दो कटोरी जैसी शेप, गिलास में डाल दो गिलास जैसी शेप, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। आप 200, अभी हमने किया ना एक्सपेरिमेंट, 200 ml वाटर लेकर एक दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। फ्लो कर सकते हैं, आप पानी का गिलास पकड़िए, फर्श के ऊपर गिरा दीजिए, फ्लो करेगा वो, ठीक है। क्यों करेगा? बिकॉज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक देन सॉलिड, सिंपल आंसर। लूजली पैक्ड है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, ठीक है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है तभी तो चीनी की पार्टिकल उसके बीच में छुप जाती है, किया ना हमने एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और वीक इंटर पार्टिकल फोर्स, तो इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीकर होती है, किससे? सॉलिड के मुकाबले, लेकिन गैसेस के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, तो लिक्विड बॉइल करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये क्या करना है, वेपर में कन्वर्ट होने शुरू होते हैं, ठीक है, दे स्टार्ट बॉइलिंग, तो उसको कहते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इवेपोरेशन, अब देखिए वेपर बनना और इवेपोरेशन में अलग अलग चीज है। इवेपोरेशन हमेशा होती रहती है, पानी आप सिंपल देखो ना, आप पानी को बॉइल कर रहे हो तो वेपर तब भी बन रहे हैं उसके, लेकिन इवेपोरेशन जो है ये कम टेम्परेचर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े आप सूखने के लिए डालते हो, तो धूप में डाला है, आप बेशक उसको अंदर भी डाल दो, आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा वो, क्यों? क्योंकि लगातार उसमें से इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। तो लिक्विड पार्टिकल स्लोली एस्केप कर जाती हैं, ठीक है, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक एक्टिविटी है, वो हम, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस, उसके लिए अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो बेटा जो ना लिक्विड की प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए ना मैंने एक निमोनिक्स जो है वो बना रखा है, ठीक है। वेरी शाई फिश ईट बीन्स केयरफुली, उसको याद रखना आपने, ठीक है। वेरी से वी लिया हमने, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम इज फिक्स्ड, शाई शेप इज नॉट फिक्स्ड, एच हेल्ड लूजली, पार्टिकल लूजली प्रेजेंट है, फिश से फ्लोज इजिली, आराम से फ्लो करती हैं, ईट मीनिंग इवेपोरेट्स, बीन्स मीनिंग बॉइल्स, बॉइलिंग पॉइंट होता है, केयरफुली मीनिंग सी फॉर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इससे सिर्फ वर्ड्स निकालने आपने, इसमें कुछ लर्न करने के लिए ये आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, याद करिएगा, हो जाएगा आराम से याद। तो मैंने एक सिंपल सा फंडा आपको बता दिया लर्न करने के लिए।